मोहतरम मुफ्ती साहब, एहराम की हालत में घड़ी या अंगूठी पहन सकते हैं? नीज़ मैंने पहले 2-3 उम्रे किए हैं और अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन अभी ख्याल आया, बराए मेहरबानी जवाब लाजमी दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद साजिद, सऊदी अरब से। एहराम की हालत में घड़ी भी पहन सकते हैं, अंगूठी भी पहन सकते हैं, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जायज़ है। एक साहब ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है, पेशावर से। मेरा सवाल है, मैं आलिम बनना चाहता हूँ लेकिन आखिर ऐन वक्त में दिल टूट जाता है, बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, दुनिया में कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी हिम्मत और हौसला तो चाहिए होता है, इसके बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। तो हिम्मत टूटे फिर बांधें, फिर हिम्मत टूटे फिर बांधें, बस काम जब करना हो तो ऐसा ही होता है, दुनिया के सारे काम ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपको अल्लाह ने मौका दिया है तो आप ज़रूर इल्म हासिल करें और हिम्मत करें और हौसला रखें और उसको कंटिन्यू करें इस्तिकामत के साथ। मोहम्मद अहमद साहिवाल से पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या नमाज में सूरह फातिहा के बाद 3 आयत पढ़ना लाजमी है या एक बड़ी आयत पढ़ सकते हैं? या तो 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ लें तो बस काफ़ी है। मुफ्ती साहब, मियाँ वाली से मुफ्ती बंदा नाचीज़ पूछना चाहता है, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमाना जायज़ है या नाजायज़, वजाहत फरमाएँ। इसकी मैं तफसील देख कर ही बता सकता हूँ, अभी मेरे तफसील मैंने देखी नहीं, फिर अगले किसी सेशन में इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवा दूँगा। मुफ्ती साहब, मैं सऊदी अरब से हूँ, मेरा एक सवाल ये, यहाँ कुछ लड़के लूडो गेम खेलते हैं और आपस में कोई खाने या पीने की चीज़ लगा लेते हैं कि ये जो हारेगा वो ले आएगा, फिर साथ में खा लेते हैं, तो क्या ये हराम है या हलाल है? मेहरबानी होगी रहनुमाई फरमा दें। मोहम्मद नसरुल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये हराम है, इसी को सट्टा कहते हैं, जुआ इसी को कहते हैं, क़िमार जिसको शरीयत ने हराम किया है इसी को कहा जाता है। इसलिए ये गेम खेलना तो जायज़ है, लेकिन इसमें ये जो शर्त लगाई जाती है ये जायज़ नहीं है। मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हॉस्टल में रहता हूँ। हॉस्टल में एक मस्जिद है जिसमें कोई इमाम नहीं है। जब जमात का टाइम होता है तो कोई हाफिज़ इमामती दे देता है। मैं ख़ुद एक हाफिज़ हूँ, वैसे तो जब और हुफ़ाज़ मौजूद होते हैं तो वो इमामत के लिए आगे हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे अलावा कोई हाफिज़ मौजूद नहीं होता, बाज़ दफ़ा फ़जर के वक्त और कुछ दूसरे औक़ात भी। मेरे साथ मसला ये है कि इस्तिंजा वगैरह करने के बाद भी मुझे अक्सर औक़ात पेशाब के क़तरे निकलते हुए महसूस होते हैं। पहले तो मुझे अपना वहम मालूम होता था, लेकिन कपड़ों से पेशाब की बू आने की वजह से मुझे यकीन हो गया। इस वजह से मैं और हुफ़ाज़ की गैर मौजूदगी में इमामत करने से इज्तिनाब करता हूँ और कोई आम बंदा इमामत के लिए आगे हो जाता है जबकि मैं पीछे खड़ा रहता हूँ। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये कि क्या मेरा ये अमल ठीक है या मुझे ख़ुद इमामत करनी चाहिए? और दूसरी बात, जब मैं एक वक्त इस्तिंजा और वज़ू कर लेता हूँ और क़तरे निकलने के बावजूद उस वक्त की नमाज अलहदा पढ़ लेता हूँ, तो क्या इसी वज़ू से दूसरी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकता हूँ या इसके लिए फिर इस्तिंजा और वज़ू करना पड़ेगा? और क्या कपड़ों का वो हिस्सा मुझे हर वक्त धोना पड़ेगा या नहीं? और क्या तरावी पढ़ा सकता हूँ? जल्द अज जल्द रहनुमाई फरमाएँ, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। देखें, ये जो आपने सवाल किया ये तो अच्छा है कि आप बता रहे हैं कि ऐसी सूरत में आप ख़ुद आगे नहीं होते, अच्छा करते हैं, किसी और को इमामत करने दें और साथ ही साथ इसका इलाज करवाएं। ये कोई लाइलाज मरज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने उनमें से जिससे भी ये सवाल किया है कि कभी क्या आपने किसी डॉक्टर से डिस्कस किया, किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछा है कि मुझे ये मरज़ है, तो तकरीबन सब लोग यही जवाब देते हैं कि नहीं, मैं अभी तक डॉक्टर के पास तो नहीं गया। तो भाई आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे डिस्कस करें, उससे दवाई लें, इंशाल्लाह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और दूसरा जो आपने कहा कि अगर किसी को ये बीमारी हो और वो माजूर के हुक्म में हो, तो ऐसी सूरत में वो फ़र्ज़ नमाज तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अगली फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी होगा। दोबारा वज़ू करेगा, यानी जैसे ही दूसरी फ़र्ज़ नमाज का वक्त दाखिल होगा तो उसका वज़ू ऑटोमेटिकली ये कंसिडर होगा कि इसका वज़ू टूट गया, फिर वो वज़ू करे और फिर वो नमाज़ पढ़ ले। बाकी आपने जो कहा है कि कपड़े, तो कपड़े यानी आप वज़ू कर रहे हैं तो उस वक्त आप कपड़ों को धो लें। बाकी अगर उसके बाद भी वो पेशाब के कतरे निकलते हैं और आप माजूर के हुक्म में हैं, तो ऐसी सूरत में वो नापाक कपड़ों के साथ भी आप नमाज़ पढ़ लें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। और माजूर का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, शरई नुक्ता नज़र से माजूर वो होता है कि जिस आदमी पर नमाज का पूरा वक्त गुजर जाए, यानी नमाज का वक्त शुरू हुआ और अब नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है। मसलन 3 घंटे का टाइम था, मसलन ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ और ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो रहा है, 2-2.5 घंटे का टाइम था मिसाल के तौर पर। जिस वक्त से वक्त शुरू हुआ है, जिस वक्त ख़त्म हो रहा है, इस पूरे अरसे में उसको इतना वक्त नहीं मिल रहा कि वो पाकी की हालत में वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। वो नमाज़ पढ़ने खड़ा होगा तो पेशाब के कतरे निकल जाएंगे, या कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से उसका वज़ू टूट जाएगा। ऐसा शख्स शरीयत की नज़र में माजूर कंसिडर होता है, लिहाजा वो इसी हालत में नमाज़ पढ़ सकता है। ये हर वक्त ये होना ज़रूरी नहीं है। फिर आगे जाकर अगर वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि वो अपनी नमाज बाकायदा सही
इस उज़र के बग़ैर पढ़ने के काबिल हो जाता है, इतना दौरानिया उसको मिलता है, तो ज़ाहिर है फिर उसका उज़र का वो मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर उसको वज़ू करना पड़ेगा बाकायदा और अपनी इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसमें इलाज की तरफ ज़रूर तवज्जो दें ताकि ये सारी चीज़ें आपकी हल हों।